ऐसे हाकिम वक्त पर दरियाए दजला के किनारे कुत्ता मर जाए, उमर इब्ने खत्ताब उसका हिसाब देगा। वो ये उन्हें तो वड्डे ने उन्होंने चित्रा भी खा करके नहीं गए। जो इन पे बात करे तुन दो, पुलिस पढ़ के ले जाए, गायब हो जाए, गोली मरवा दो। यार ये निजाम है। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी हलचल हो चुकी हुई है। तो हमें बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जो भारत से देखते हैं, उनके शायद इल्म में ना हो, उनको पता ना हो कि हो क्या रहा है। दोस्तों खाना खराब कर दिया इन्होंने इस निजाम का। ये बनेगा क्या, आगे क्या होगा, कैसे बचेंगे इस मुश्किल से? ये सारी कौम बिरयानी खाना नहीं छोड़ेगी। 14 अगस्त को इनको निकलना याद आता है, हैप्पी न्यू ईयर पर मुंह काले करा के लोगों की माएं बहनें छेड़ना इस कौम को याद आती है। बात शमूल मेरे, और जब तक ये अपनी आजादी के लिए कूफे से बाहर नहीं निकलेंगे, इनके लिए ये रियासत कूफा बना दी जाएगी और बन चुकी हुई है। अभी जड़ा बाहर निकलता है, उन्हें चुको अंदर पाओ जी। क्या हो गया जी, बम चल गया। दिन दिहाड़े 5500 बच्चियां कौम की लूट ली गई हैं। एंकर मर गए हैं सारे। किधर है वो नाम नियाद, किधर है वो बेशर्म मीडिया आए मैदान में? क्या बेटी आपकी नहीं है, बेटी मेरी नहीं है, इस कौम की नहीं थी, वो सारी हमारी बेटियां थी। अब ये क्या करे? जमहूरियत बचाए। जमहूरियत इन्होंने किस चीज का नाम रखा है जानते हैं? फूटर वाली गाड़ी, झंडे वाली गड्डी, V8 प्राडो, सरकारी 92 वाला नंबर, इसको जमहूरियत बनाया हुआ है इन्होंने। तेरा बेड़ा कर को जे जा होता रहे, मेरा हो जावे जा होता रहे। ये है जमहूरियत इनकी जमहूरियत। अवामी जज्बात हैं जी, और मैं इसमें एक हद तक इसको सेंसर कर सकता हूं। पैमरा आपको बता रहा हूं, ज़हनी तौर पर पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक अजीब किस्म की भोजल किस्म की हवा है इस मुल्क के अंदर। यकीन मानिए, इस हवा में अब सांस लेना उस वीडियो के बाद मुश्किल हो गया। इस मुल्क के अंदर कलेजे फट जाते। होना तो यह चाहिए था कि रियासत के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती। होना तो यह चाहिए था कि नीचे से लेकर ऊपर तक शर्मिंदगी का इजहार किया जाता और शर्म से रियासत तमाम तर शीशे तोड़ने का ये अहकामात जारी कर दी थी। होना तो यह चाहिए था कि आज पाकिस्तान का परचम झंडा भी यकीन माने नीचे किया जाता। होना तो यह चाहिए था कि अदालतें खुल जाती, जजेस इस्तीफे दे देते, हुकूमती की हुकूमतें गिर जाती, सीएम को फारिग किया जाता, सरदारों को, वडेरों को ये इबरत का निशाना बनाया जाता। रियासत के अंदर पता चलता कि स्टेट का कलेजा फटा है और स्टेट फटकर आज पीछे पड़ी है। रियासत का जमीर आज फटा है। होना तो ऐसे चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने आखिरकार जुल्म के सामने सर उठा ही दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी शहरी ने कैमरे के सामने आकर पाकिस्तान हुकूमत की वो की है दोस्तों कि जो नहीं सुना जा सकता। उसकी बात सुनते हुए न्यूज़ एंकर घबरा गया है दोस्तों। न्यूज़ एंकर भी रोने लग गया है कि पाकिस्तानी ये क्यों बोल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्या जुल्म हुआ है कि अब पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं। ये एक बड़ी हकीकत सामने आई है दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूं। और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा है, क्या इंडिया इस वक्त हमें देख रहा है? मतलब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या इंडियन हमें देख रहे हैं? अगर इंडियन हमें देख रहे हैं तो क्या इंडियन सपोर्ट कर सकते हैं? दोस्तों, कहां कहां इंडियन पाकिस्तानियों की सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तानी कहां कहां तक इंडियन की सपोर्ट मांगते रहेंगे? क्या इंडियन पाकिस्तानियों की सपोर्ट कर सकते हैं? पहले तो पब्लिक कह रही थी ना, आम पाकिस्तानी कहता था कि इंडिया हमारी सपोर्ट करे या इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये बात करने लग गए हैं दोस्तों कि क्या इंडिया हमें देख रहा है, क्या इंडिया हमारी सपोर्ट कर सकता है? दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि अब जर्नलिस्ट भी बोलने लग गए हैं। जो जर्नलिस्ट इंडिया के अगेंस्ट बोलते थे, अब वो इंडिया की हेल्प मांगने लग गए हैं। हेल्प क्यों मांगने लग गए हैं दोस्तों, ये हकीकत भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं पब्लिक पाकिस्तान की। पब्लिक पाकिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत का वो हशर किया है दोस्तों कि जिसको नहीं देखा जा सकता। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिन लोगों के पास कुछ था ना, मतलब जो लोग रोटी खा रहे थे, अब उनके पास भी कुछ नहीं रहा। अब वो भी पाकिस्तानी सड़कों पर आ चुके हैं। हुकूमत ने गरीबों पर ऐसा जुल्म किया है दोस्तों, अब कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक न्यूज़ एंकर जाता है दोस्तों, तो सब पाकिस्तानी जो हैं उनको घेर लेते हैं और उस न्यूज़ एंकर से कहते हैं, क्या आप इतने बेशरम हो चुके हो? पाकिस्तान का मीडिया इतना बेशरम हो चुका है और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इतने बेशरम हो चुके हैं कि हमारी आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई क्या हो गया है, आप ये बात क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि आप बेशरम हो चुके हैं? हम बेशरम कैसे हैं? तो उस पाकिस्तानी शहरी ने कहा कि तू पाकिस्तान मीडिया का नुमाइंदा है, क्या तू हमारी आवाज़ उठाएगा?
पाकिस्तान मीडिया गरीबों की आवाज़ नहीं उठाता, निचले तबके के लोगों की आवाज़ नहीं उठाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान मीडिया बेशर्म हो चुका है और आप लोग बेशर्म हो चुके हैं, पाकिस्तान हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान हुकूमत हम पर जुल्म करती है तो तुम उनकी सपोर्ट करते हो, अगर पाकिस्तान हुकूमत कुछ और करती है तो तुम उनकी सपोर्ट करते हो, लेकिन गरीबों की सपोर्ट तुम नहीं करते। दोस्तों, पाकिस्तानी जज्बे में आ गया और पाकिस्तानी ने सब कुछ खोलकर सामने ही रख दिया। पाकिस्तानी ने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उन पर आपकी नज़र नहीं पड़ रही, लेकिन जो कुछ हुकूमत करती है आप दिन रात उसे दिखाते रहते हो। तो दोस्तों, उनकी बात भी हकीकत है, पाकिस्तानी बिल्कुल सच कह रहा है। पाकिस्तान मीडिया वाकई नहीं दिखाता, निचले तबके के लोगों को पाकिस्तान मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया दावे करता है कि हम सच की आवाज़ है, हम सच ही दिखाते हैं। पाकिस्तान मीडिया खुद को सच्चा कहता है दोस्तों, लेकिन जब पब्लिक सामने आई है तो पाकिस्तान मीडिया की हकीकत भी सामने आ गई है। हकीकत यह सामने आई है कि जितना पाकिस्तान मीडिया झूठा है दोस्तों, इतना किसी भी कंट्री का मीडिया झूठा नहीं है। पाकिस्तान मीडिया कहता है कि जो हमारा पड़ोसी मीडिया है, मतलब इंडियन मीडिया, ये झूठ बोलता है, ये प्रोपेगेंडा करता है, झूठा मीडिया है। खुद पाकिस्तान मीडिया ये कहता है दोस्तों। लेकिन जो ये कहता है ना कि इंडियन मीडिया झूठा है, उससे बढ़कर पाकिस्तान मीडिया झूठा है। अब इनकी औकात पाकिस्तानियों ने कैमरे के सामने रख दी है कि तुम्हारी औकात ये है। गरीब इस वक्त मर रहे हैं, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है गरीबों के साथ, लेकिन तुम खामोश हो, तुम इस पर बोलते भी नहीं हो। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानियों ने जुल्म के सामने सर उठा दिया है। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जुल्म के सामने सर नहीं झुका कर रखेंगे, सर उठा कर रखेंगे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही पाकिस्तानी है दोस्तों जिसको डराया जाता था तो ये बेचारे डर कर छुप जाते थे, बात करने से घबराते थे, बात करते भी नहीं थे कैमरे के सामने। कैमरे के सामने क्या, अपने घरों में भी बैठकर बात नहीं करते थे दोस्तों। अब वही पाकिस्तानी हैं, कैमरे के सामने आकर हुकूमत की औकात बताते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत की ये औकात है, लेकिन इनकी औकात सामने आ गई है और पाकिस्तान मीडिया का सच भी सामने आ गया है। जो लोग दावा करते हैं ना, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि पाकिस्तान मीडिया सच बोलता है और तू झूठ बोलता है, अब वही लोग देखें कि पाकिस्तानी शहरी क्या कह रहे हैं। अगर अब भी नहीं मानेंगे दोस्तों, अब भी कहेंगे कि इंडियन मीडिया झूठा है, तो फिर बता दें दोस्तों, मैं झूठ बोलता हूं या वो लोग झूठ बोलते हैं जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसने कहा है क्या इंडिया हमें देख रहा है, जो कुछ हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ कर रही है इस चीज़ को इंडिया देख रहा है। इंडिया देखकर क्या करेगा? तुम तो कहती हो कि इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, इंडिया के खिलाफ वीडियो डालते हो। मैंने आपको पहले दिन से कहा कि जब आप इंडिया की बात करोगे ना, इंडियन गवर्नमेंट की बात करोगे पब्लिक पाकिस्तान के सामने, जो कुछ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करता है इंडिया में, अगर वो चीज़ दिखाओगे पाकिस्तान में तो शायद वो काम करने पर पाकिस्तान हुकूमत मजबूर हो जाए, लेकिन तुम वो बात नहीं करते थे। इंडियन गवर्नमेंट जितने भी अच्छे काम करती थी तुम उनको गलत बताते थे, उसको झूठ में कन्वर्ट करके तुम बताते थे कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है। जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो एंटी इंडिया बने हुए थे, अपना चूरन बेचने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कहते थे कि इंडिया तो प्रोपेगेंडा करता है, सब इंडियन झूठ बोलते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, तुम तो ये कुछ बताते थे। अब ये कह रहे हैं क्या इंडिया हमें देख रहा है। अब इंडिया देखकर क्या करेगा? तुम पहले दिन से ये कहते आ रहे हो, या तो पहले दिन से कहो कि जो इंडिया में कानून है, जिस तरह इंडिया में अमन है, जिस तरह इंडियन पब्लिक सुकून में है, इसी तरह हमें भी सुकून में होना चाहिए। तुम पहले अपना चूरन बेचते रहे, झूठ बोलते रहे, दुकानदारी चलाते रहे, और जब काम हद से क्रॉस कर गए हैं तो अब कह रहे हैं कि हमें इंडिया देख रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, अब इन्होंने तस्लीम कर लिया है, यानी अब ये मान चुके हैं। जो एंटी इंडिया जर्नलिस्ट थे या एंटी इंडिया यूट्यूबर थे, अब वो मान चुके हैं। अब ये कहते हैं कि अगर इंडिया के साथ हम जुड़ जाते हैं, इंडिया के साथ हमारे रिश्ते कायम हो जाते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम इस दलदल से निकल जाएंगे जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि इंडियन मीडिया हमारी आवाज़ उठाए, इंडियन जर्नलिस्ट हमारी आवाज़ उठाएं, इंडियन यूट्यूबर हमारी आवाज़ उठाएं। अब इनको ज़रूरत पड़ गई है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रहना हमारा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो खाली हो रहा है, मतलब सब के सब पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं, तो दुनिया क्या कहेगी, तो फिर इन्होंने पाकिस्तानियों को रोकना शुरू कर दिया।
जो भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचता है दोस्तों, तो वहां हुकूमत पाकिस्तान के बंदे खड़े होते हैं, वो उनका सामान छीन लेते हैं, पासपोर्ट छीन लेते हैं। कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे हैं दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें यह बताया गया था कि उनके पासपोर्ट भी फाड़ दिए गए हैं कि तुमने दूसरी कंट्री में नहीं जाना। दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ता है इन पर? ये करें जुल्म, जो काम करते आ रहे हैं पब्लिक के साथ ये करें, इनको कौन रोकता है? जब पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं तो फिर भी इन पर जुल्म होता है। एयरपोर्ट पर इनको रोक दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि तुम दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। अगर दूसरी कंट्री में जाओगे तो इसमें पाकिस्तान हुकूमत की इंसल्ट है, जो पाकिस्तान का पीएम है उनकी इंसल्ट है। वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? और भाई तुम इतना जुल्म कर चुके हो, जब ये पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं फिर तो इनको जाने दो, फिर क्यों रोकते हो? तुमने पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ किया है। हकीकत बात है जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि हमारा पाकिस्तान में अब जीना हराम हो गया है, हमारा पाकिस्तान में रहना हराम हो गया है। बात हकीकत है, इनका जीना भी हराम हो गया है और इनका रहना भी हराम हो गया है। और जो जर्नलिस्ट एंटी इंडिया थे, इंडिया के अगेंस्ट बोलकर चूरन बेचते थे, झूठ बोलते थे, अपनी दुकानदारी चलाते थे, अपना सिस्टम चलाते थे, घर का सिस्टम चलाते थे, अब वो इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। अब उनको भी सोच लेना चाहिए दोस्तों, अब उनको भी देख लेना चाहिए कि अब उनके खिलाफ बोलकर घर का सिस्टम नहीं चलाना चाहिए, अब उनकी हकीकत बताकर घर का सिस्टम चलाना चाहिए। जब आप उनकी हकीकत बताओगे तो आपका सिस्टम अच्छी तरह से चलेगा। जब आप अपनी वीडियो में झूठ नहीं बोलोगे ना, इंडिया के खिलाफ नहीं बोलोगे, तो आपके घर का सिस्टम अच्छी तरह से चलेगा। जब झूठ बोलकर इंडिया के अगेंस्ट चूरन बेचोगे तो मेरी जान आपके घर का सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया में इंसाफ है, इंडिया में अमन है, इंडिया की जो पब्लिक है वो अमन सुकून में है। आपको ये हकीकत बतानी पड़ेगी। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अपनी पब्लिक के साथ मुखलिस है, ये हकीकत आपको बतानी पड़ेगी। अगर तुम कह देते हो कि जो पाकिस्तान का पीएम है जो काम करता है इसी तरह के काम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करता है, तो ये झूठ हो जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम नहीं चलेगा। मैं आपको 100% हकीकत बता रहा हूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी पब्लिक के साथ ऐसे मुखलिस है जैसे बाप औलाद के साथ मुखलिस होता है। मेरी बात याद रखना, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से, और जो वो काम करते हैं ना, मैं ये भी जानता हूं कि वो क्या काम करते हैं। पीएम मोदी की तो क्या बात करें दोस्तों, जो इंडियन है वो एक दूसरे के साथ मुखलिस है। जो इंडियन का आपस में प्यार है ना दोस्तों, अगर एक दूसरे के वाकिफ नहीं होते, मतलब कोई दिल्ली से होता है, कोई मुंबई से होता है, कोई हरियाणा से होता है, एक दूसरे के वाकिफ नहीं होते तो फिर भी एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं। मुखलिस क्यों होते हैं? ये फील करते हैं कि जो दूसरा आने वाला है ये भी इंडियन है, हम इनके साथ वफा करेंगे, हम इनके साथ दगाबाजी कभी नहीं कर सकते, हम अपने दिल में उनके लिए बुग़्ज़ नहीं रख सकते। वो ऐसे एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करते, फरेब नहीं करते, जो बात करते हैं हकीकत करते हैं, इसलिए वो कामयाब हैं। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, अब उनकी कॉपी करेंगे, ये भी मेरी बात याद रखना दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया इंडियन मीडिया की कॉपी करेगा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडियन जर्नलिस्ट की कॉपी करेंगे। मेरी बात याद रखना, ये चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। अब पब्लिक पाकिस्तान आपको आपकी हकीकत दिखाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इस पब्लिक पर इतना जुल्म ना कीजिए जितना जुल्म हो रहा है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।